भगवान ने अवतार लेकर के आए और कभी माँ ने इन्हें गोद में बिठाया तो माँ से भी एक बात कही कि माँ तू गोद में बिठा करके एक धर्म के रक्षक को जो सुख सुविधा देना चाहती है, ये सब चीज की इच्छा नहीं है मुझे। और स्वयं ने इतना वजन बढ़ा लिया कि माँ को तुरंत गोदी से उतारना पड़ा, क्योंकि जब जब भी अवतारी विभूति यहाँ अवतार लेकर के आती है तो वह यही चाहते हैं कि वह सबके द्वार पे जाऊं, सबको दर्शन कराऊं, सबकी इच्छा की पूर्ति करूं। आज हम धर्म की रक्षा के लिए देख रहे हैं कि कितना आडंबर बढ़ गया, सुख सुविधाएं बढ़ गई। और भगवान श्री कृष्ण भी धर्म की रक्षा के लिए आए थे, पर माँ की गोद से उतर गए, झूला से गिर गए, सक्टासुर नाम के दैत्य को मार दिया। ये भगवान का स्वयं का अंतरंग उद्देश्य था कि देखो धर्म की रक्षा सुख सुविधा भोगने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। और आज सबसे बड़ी विडंबना है कि धर्म में, आध्यात्मिकता में आधुनिकता बढ़ने लगी है। आध्यात्मिकता में आधुनिकता बढ़ने से जो रस बनना चाहिए, जो हमारे अंतःकरण में ईश्वरी सत्ता का रस बनना चाहिए, वह कम होता जा रहा है। हम साधनों के प्रति आसक्त हो रहे हैं। यशोदा मैया ने देखा कि देखो छोटा सा बालक है, पर इतना वजन बढ़ाया इसने कि मैं यदि इसे अपनी गोद से नहीं उतारती तो ऐसा लगता है कि मेरे ही चरण धंस जाते। बोले माँ, यदि मैं थोड़ी देर और अवतार लेने में देरी करता तो मेरी पृथ्वी माँ भी इस रसातल में धंस जाती। इसलिए देखो मैं गोदी में बैठने नहीं आया। माँ ने जाकर के इसे माखन मिश्री खिलाया। वह भी उन्होंने ग्वाल वालों को, बानर भालुओं को दे दिया। इस माखन मिश्री के पीछे भी भगवान कृष्ण का एक अपना उद्देश्य था। मेरा पेट तो संसार की तरफ से सदैव भरा है, पर ऐसे अतृप्त जीव आत्माएं जिन्हें अन्न जल और धन की कमी है, उनके लिए मैं अपना हिस्सा भी निकाल करके दे दूंगा। माटी खाई भगवान ने। माटी खाने के दौरान वृद्ध अवस्था में अपनी माँ को मुखमंडल के भीतर त्रिलोकी के दर्शन करा दिए। इस दर्शन से भी ये उद्देश्य था कि देखो मेरी माँ वृद्ध है, कहाँ जाएगी, कहाँ तीर्थ यात्रा करेगी, कहाँ दर्शन करेगी। इसलिए मैं मुखमंडल के भीतर ही त्रिलोकी के दर्शन करा देता हूँ। सारे तीर्थों के दर्शन करवा दिए माँ को अपनी। और जितने जितने लोग थे सब केवल देखते थे, सबको छोटा सा बालक दिखता था। ब्रह्म के दृष्टा वहां सब लोग नहीं थे। धीरे धीरे बड़े हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। गायों को छोड़ना, माखन खाना, चोरी करना, मटकियां फोड़ना। 11 साल तक भगवान इन सब के बीच में रहे। और 11 साल के भीतर भगवान श्री कृष्ण की हर लीला का यही उद्देश्य था कि धीरे धीरे लोग धर्म पे चलना सीख जाए। सारे ब्रजवासियों के मत को परिवर्तन करने में भगवान को 11 साल लगे। ऐसा हम आज नहीं सोचे कि देखो वह जमाने में जब स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए थे तो सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की ही मानते थे। कथाओं में ऐसा भी वर्णन है कि कई ब्रजांगनाओं ने विरोध किया। कई लोग कंस के पक्षधर थे। सारा दूध दही माखन ले जा करके कंस के यहाँ कर के रूप में देते थे। और भगवान श्री कृष्ण एक ही बात कहते थे कि देखो
हम सारे ग्वाल वाल मेहनत करते हैं, सुबह प्रातः काल से जंगलों में जाते हैं, जंगलों में जाकर के गऊ की सेवा करते हैं, जो हम दूध दही लेकर के आते हैं, ये सारा राक्षसों के पास चला जाता है। ये प्रथा को भी रोकी। सब बुराई करते थे, सब भले नहीं थे, पर भगवान ने 11 वर्ष तक मेहनत करके, अनेक अनेक लीला करके धीरे 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 इनके विचारों को, इनके मतों को परिवर्तित कर दिया। आज भी हमारे भीतर सब हम कृष्ण को, राम को मानने वाले लोग हैं, पर कहीं कहीं की दूषित विचारधारा हमारे विचारों को प्रदूषित कर देती है। कई लोगों के मन में आता है क्यों करें, क्या होता है, भारतीय संस्कृति में क्या है, कुछ लाभ नहीं मिलता, इतने समय से चिल्ला रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। यदि ये मत हमारे भगवान के पक्ष में हो जाए तो हमारा काफी जीवन सुखी हो जाता है। समय बीता और देखो, गाय के बछड़ों को छोड़ना, माखन की मटकी फोड़ना, माखन की चोरी करना, एक दिन ऐसा आया इनके साथ कि इन्होंने स्वीकार लिया। अब एक ही सूत्र था कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हो गया। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। कभी भंडारिया देख ले, चोरी कर जाएगा, मटकी फोड़ेगा, यशोदा का बेटा अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, मारकाट करना, इसकी नेत का बिल्कुल ठिकाना नहीं है। रखवाला बिठाती थी, पर जिस दिन सुन सुन करके, बीच में रह करके, लीलाओं को देख देख करके ये आभास हो गया, तो एक दिन फिर इस स्थिति पे आ गए थे ब्रजवासी लोग